हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। प्रॉब्लम्स आ रही होगी पर घबरा नहीं रहे होंगे आप समझदार हो गए हैं मेरे व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आप लोग के अंदर क्या सुपर पावर है। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी यूनिवर्स गाइडेंस 666 के फैमिली के मेंबर हैं, वो मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को इतना प्यार जो दे रहे हैं, और जो पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उनका स्वागत है। जो आज पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनका वेलकम है। और उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है मानसी, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और आज हम देखेंगे कि आपके अंदर क्या सुपर पावर है। ठीक है, होता है ना, कभी कभी हमें अपनी खूबियाँ नहीं दिखाई देती हैं, कमियाँ बहुत दिखाई देती हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके अंदर की खूबियाँ क्या हैं। हो सकता है कुछ खूबियाँ आपको पता हो और कुछ खूबियाँ आज आपको पता चलने वाली है। तो देखते हैं क्या खूबियाँ पता चलने वाली हैं। आप 1 से 2 डेक को भी सुन सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको एक ही डेक की रीडिंग सुननी है तो आप एक डेक की रीडिंग ही सुनिएगा। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, चॉइस में हमें आपकी इच्छाओं में कोई उल्लंघन नहीं करूँगी। और आपका अगर मन करता है कि दोनों डेक को रीडिंग सुनना तो आप दोनों की सुन सकते हैं। तो रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है इन बातों को। अगर आपके अंदर वो चीज़ आपको पता चलती है तो उसका यूज़ में लाना है, ना कि इमोशनली होके उसके लिए मतलब हर्ट नहीं होना है। ठीक है, आपको अगर नहीं है तो उन चीज़ों को ढूंढो। क्या पता, ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ शायद किसी और के लिए है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगर है तो उस चीज़ पे काम कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने जैसे कि डेक आपको दिख ही रहे हैं, ये है पाइल 1 का डेक और ये है पाइल 2 का डेक। ठीक है, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। बहुत रिलैक्स होके रीडिंग को सुनिएगा और जानिएगा आज आपकी सुपर पावर क्या है। तो ये वाला डेक हम साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स, और ये वाला डेक की आज हम रीडिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि मैं करती हूँ आप लोगों के सामने साइकिक रीडिंग। तो साइकिक रीडिंग आपको अच्छी लगती है? बताते नहीं हो, आप बहुत कंजूसी करते हो बताने में। बता दिया करो, खुशी होती है मेरे को और मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं भी खुश होकर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रीडिंग दूंगी। रीडिंग देने का मतलब है जो आप जानना चाहते हो वो आपको रीडिंग में मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे हम साइकिक रीडिंग। पाइल 1 आप लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़े आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकते हो। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का ना हनुमान जी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। हनुमान बाबा जी को बहुत मानते हो आप। ठीक है, और ऐसा मुझे लग रहा है अपने बारे में सोचते कम हो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। ठीक है, कभी कभी आपके घर वालों को आपसे बड़ी शिकायतें रहती है। खाना आपके लिए भेजा जाता है, खिला सबको देते हो। ठीक है, चीज़ें आपके लिए रखी जाती हैं पर आप क्या करते हो, लोगों को दे देते हो। आपके घर वाले बड़े दुखी रहते हैं आपसे। और धार्मिक बहुत हो। ठीक है, और जिनको भी आप मानते हो उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हो, और नहीं मानते तो फिर उनका तो कहें क्या। नहीं मानते तो नहीं मानते। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दी। आप मुझे बताइएगा साइकिक रीडिंग में कि कितनी बातें आपके लिए रेजोनेट हुई है। अब हम करते हैं फ्रेंड्स कि आपके अंदर की क्या सुपर पावर है। रीडिंग बहुत मज़ा आएगा आज करने में, और रीडिंग को ना पूरा सुनिएगा। आधे अधूरी खूबियाँ नहीं जाननी है आपको, खूबियाँ जाननी है तो पूरी जानिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपके अंदर की खूबियाँ क्या है सुपर पावर आपकी। क्या जो चीज़ों को आपको पता है पर आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो क्या है आपकी सुपर पावर। देखते हैं फ्रेंड्स आपके अंदर की सुपर पावर क्या है। तो एक एक कार्ड करके हम बहुत डीपली आज रीडिंग करने वाले हैं। तो क्या है आपकी सुपर पावर। वाओ, आप लोग तो लोगों के सामने निडर होके अपनी बातें रख देते हो। आप डरते नहीं हो, चाहे कोई बातें कहनी हो। ठीक है, कभी कभी आपके सामने, कभी कभी आपने स्टेज में जाके आपका मन करता है लोगों की तारीफ़ करना। तो आप लोगों की होता है ना, कभी कभी आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होते हैं तो आप चाहते हो कि उनकी तारीफ़ करें। तो आपने काफ़ी बार या फिर 1-2 बार ही करे पर करा है, आपको ना हेजिटेशन नहीं होते हैं।
आप लोगों के सामने अपनी बातें एक्सप्रेस कर देते हो, ठीक है। और मतलब एक स्टेज में आपको कोई भी स्टेज में जाके आपको अपनी बातें रखने में कोई हेजिटेशन नहीं होती है। ये आपकी एक सुपर पावर है। हो सकता है आप सिंगिंग में अच्छे हो सकता है आप डांस में अच्छे हो सकता है आप मोटिवेट स्पीकर हो सकता है आप स्पीच में अच्छे हो। तो आपके अंदर के कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो आप खुद में देखेगा, पर आप लोगों के सामने लोगों को मोटिवेट कर सकते हो और लोगों के सामने अपनी बातें रख सकते हो। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है लोगों को बताने का, और लोग आपकी बातों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये आपकी एक सुपर पावर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ये भी देखा गया है, जो भी बातें आपने लोगों को बोली है ना, होता है ना कि लोगों की बातें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं। तो आपकी बातों में इतनी पावर होती है कि लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं और लोग उसे अपने जीवन में एक्शन में भी मतलब उससे चेंजेस लाते हैं। ये नहीं होता कि खाली आपकी बातें बोल दी जाती है, उस पर लोग अमल नहीं करते। आपकी बातें जो बोली जाती हैं, जो भी बातों को आप एक्सप्रेस करते हो, लोगों के सामने बोलते हो, उससे लोग रिएक्ट भी बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने गाना गाया हो, लोगों को इतना पसंद आता है, लोग उसी समय तुरंत रिएक्ट करते हैं कि आपका गाना बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है। और अगर आप मोटिवेट स्पीकर हो तो आपने कुछ ऐसी बातें बोली, लोगों को लगता है कि हमें इस चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप बहुत अच्छे डांसर हो तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, इसके लिए क्लैपिंग बजनी चाहिए, ठीक है। ये जो भी चीज़ें आप कहते हो, लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हो, लोग उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लोग बहुत जल्दी उसमें रिएक्शन देते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं आपके अंदर की सुपर पावर, देखते हैं आज पाइल 1 वालों की सुपर पावर क्या पता चलने वाली है। वाह, आपके अंदर की सुपर पावर ये है कि आप जानते हो कि किन चीज़ों पे काम करने से आप मनी अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं आप कोई भी काम में मनी अर्न करने बैठ जाते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कभी मार्केट प्लेस में जाते हो, ठीक है, कहीं पे जाते हो, पार्क में भी जाते हो, तो आप ना वहाँ पे वो चीज़ देखते हो जो और कोई नहीं दिखता, ठीक है। पार्क में जाओगे, पार्क में आप ऐसे ऐसे पेड़ पौधों पे ध्यान देते हो जो कि और लोग ध्यान नहीं देते हैं, और आप कहते हो कि इन पेड़ पौधों से ये चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है, जो कि और उन्हें ध्यान भी नहीं दिया होता है, आप उन चीज़ों को भी ध्यान देते, मतलब पार्क में जाओगे तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान करोगे, ठीक है। पार्क में जाकर हम किन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान करते हो, ठीक है। और अगर आप कोई वेकेशन में जा रहे हो, कोई एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, मतलब होता है ना हिल स्टेशन में जा रहे हो आप, तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे कि आप बता सकते हो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई रिज़ॉर्ट खोला जाए तो कितनी इनकम हो सकती है। मतलब आपका थोड़ा सा ना दिमाग मनी माइंडेड है, लेकिन आपके लिए कहीं पे भी जाओगे ना तो आप वहाँ पे भी ना ये दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ से अर्निंग कैसे हो सकती है। जो चीज़ कोई नहीं देखता वो आपके अंदर है, ठीक है। और आपका जो माइंड में आइडियाज़ है वो खुद डायरेक्ट यूनिवर्स आपको गाइड करते हैं। आपके साथ कोई एक एंजल रहते हैं जो आपको मनी से रिलेटेड आइडियाज़ देते हैं आपको, और कभी कभी तो आप खुद शॉक हो जाते हो कि आपके माइंड में क्या आइडियाज़ आ गया, आपको खुद नहीं मालूम होता कि ये आइडियाज़ मेरे दिमाग में कब आ गया, और वो सडनली आता है और सडनली आके चला भी जाता है। और अगर आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है तो कभी कभी आप उसमें सोच कर अमल करके लोगों को भी शेयर करते हो, लोगों को बताते हो, ठीक है। और कभी कभी माइंड से स्लिप हो गया तो स्लिप हो ही गया, और कभी कोई अपना आइडियाज़ दे रहा होता है तब आपको याद आता है यार मेरे भी माइंड में भी तो ये आइडिया आया था, ऐसा कुछ होता है। तो आपके माइंड में मनी को रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। और कितनी बार आइडियाज़ आपने लोगों को भी सजेस्ट करे हैं, आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करे हैं कि नहीं करे हैं ये मुझे नहीं मालूम, पर आपने कितनी बार आपने खुद भी अमल करे होंगे, पर कभी कभी आपने लोगों को भी एडवाइस करें और लोगों को इससे बेनिफिट हुए हैं। और काफ़ी बार तो आपने लोगों के मुंह से सुना है कि यार इस तरह से भी इनकम की जा सकती है, तो आपको बोलते हैं यार ये तो आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। तो ये एक आपकी सुपर पावर है कि आप कहीं पे भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ जाता है अर्निंग को लेके, ठीक है। वो बिज़नेस भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है आपका खुद का एक प्रोफेशनल माइंड हो, ठीक है, जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, लोगों को एडवाइस दे सकते हो। ये भी एक आपका सुपर पावर है आपके अंदर, ठीक है। अगर आपके अंदर ये पावर है तो उसका यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, इग्नोर मत कीजिए।
और देखते हैं आपके अंदर की सुपर पावर क्या है। आपके अंदर की सुपर पावर ये है कि आपसे जो छोटे लोग होते हैं ना, वो आपकी बातों को बहुत जल्दी से एग्री हो जाते हैं आपसे, ठीक है। और वही लोग और लोगों को बातें समझा रहे होते हैं पर लोग एग्री नहीं करते। पर वही बात आप लोगों को इतने, मैंने कहा ना, आप लोगों का पाइल 1 वालों का ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को ना बातें इस तरीके से करते हो, छोटे बच्चे भी होंगे, आपके भाई भी होंगे, ठीक है, आपके कज़न में होंगे, ठीक है, और फ्रेंड्स में भी होंगे। तो आप बातों को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करते हो ना, तो लोग ना आपकी बातों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं और आपकी बात से एग्री करते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन में बहुत एक जादू है, जो लोग औरों की बातों से एग्री नहीं करते पर आपकी बातों से वो एग्री कर जाते हैं। आपके बोलने में वो पावर है, ये जादू है कह सकते हैं, या बातों को उस तरह से एक्सप्रेस करते हो। वही बात शायद दूसरा भी कह रहा होता है पर उनको उसकी बात की समझ में नहीं आती, पर वही बात आप करते हो तो लोग बाग ना बहुत जल्दी एग्री कर जाते हैं कि आपकी बात सही है बिल्कुल, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है और काफ़ी बार आपने जो चीज़ें और नहीं समझ रहे हैं वो आप उन चीज़ों को, मतलब प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, तो आपने काफ़ी बार उन चीज़ों को ठीक करा है। तो ये एक आपकी सुपर पावर है, ठीक है। और देखते हैं आपके अंदर की सुपर पावर क्या है। आपकी सुपर पावर ये है कि आप ना मनी को ना माइंड से, मनी को अर्न करने का तरीका आपको माइंड से आता है, दिल से नहीं सोचते हो आप कभी भी। ये नहीं सोचते हो कि यार ये मेरा अपना है, ठीक है, इसके लिए इतना कर देना चाहिए। जब आप मनी माइंडेड सोचते हो ना, तो सिर्फ आपका दिमाग चलता है, दिल से आप वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता। और इसीलिए जब भी आप किसी को ये बताते हो तो उनको पहले क्लियर कर देते हो कि आप लॉजिकल माइंड से सोचना। और जब अगर आप मनी माइंड के आइडियाज़ अगर खुद के लिए आते हैं तो वहाँ पे भी आप बिल्कुल भी दिल से नहीं सोचते हो, दिमाग से सोचते हो। और जब दिमाग से सोचते हो ना, उसका प्रॉफिट आपको मिलता है, उसका क्रेडिट आपको मिलता है, उसका जो एक ग्रोथ होती है ना उस काम की, वो होती है, ठीक है। और जहाँ पे आप हर चीज़ को फ्री में बांटने लग जाते हो, ठीक है, लोगों को फ्री प्रोवाइड करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके वो काम, पहली बात तो आप वो चीज़ कम करते हो, ठीक है। अगर करते हो तो आपको उस चीज़ में ग्रोथ बहुत मिलती है, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत लॉजिकल माइंड होके सोचते हो, ठीक है। ये आपका माइंड है और ये बात आप लोगों से भी कहते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हो किसी भी मनी रिलेटेड काम के लिए, ठीक है। मनी रिलेटेड काम के लिए कोई आप यारी दोस्ती नहीं पालते हो, कोई रिश्तेदारी नहीं पालते हो, कोई अपने लोगों के लिए, किसी के लिए आप कहते हो कि जो चीज़ क्लियर है सो क्लियर है, ठीक है। ये एक आपके अंदर है और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रहता है, इससे आप हमेशा फ़ायदे में रहते हो, कभी किसी के बुरे भी नहीं बनते और कभी किसी के अच्छे भी नहीं बनते। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। और क्या सुपर पावर है आपकी, देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप लोगों की सुपर पावर ये है ना कि आपका ना माइंड बहुत चलता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। आप लोग ना कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, चुपचाप बेशक बैठे हो, पर आपका ना माइंड काम करता रहता है। आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में चलते रहते हैं, मतलब कहीं बैठे हो, ठीक है, कहीं मतलब रिलैक्स होके बैठे हो ना, तो वहाँ पे भी आपके माइंड में इतने ऑसम आइडिया चलते हैं ना। अगर वो लोगों, किसी को भी आप सजेस्ट करो ना, तो वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। और काफ़ी बार आपने अपने आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ अदर कंट्री, आपने लोगों को अपने आइडियाज़ सजेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस से रिलेटेड या हो सकता है आपके कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल रहा हो उनसे रिलेटेड, आपने कुछ लोगों को अपने आइडियाज़ शेयर भी करे हैं। और शायद आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। और आप, हो सकता है कि आपको ऐसी ऐसी नॉलेज है जो कि शायद और किसी को नहीं है। तो काफ़ी बार आपसे बहुत ऐसे अननोन लोगों से कनेक्शन होता है जिनको आपसे, आपके थ्रू वो नॉलेज मिलती है। तो लोगों को ना आपसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि नॉलेज के मामले में आपका माइंड बहुत अच्छा है। काफ़ी ऐसी ऐसी नॉलेज आपके पास है जो कि उनके पास नहीं है। तो काफ़ी ऐसे आपके लोगों के साथ कनेक्शन बने हुए हैं जो आपके आइडियाज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं और ऐसी नॉलेज आपकी है जिसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी वजह से आपसे जुड़े हुए भी हैं। पर आप ना कभी भी चुपचाप बैठने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। बेशक आप आराम से बैठे हो पर आपका माइंड वर्क करता रहता है, ठीक है। ये आपके अंदर की सुपर पावर है पाइल 1, आप तो गज़ब के इंसान हो। और देखते हैं पाइल 1 आपके अंदर के क्या क्या सुपर पावर है। तो भाई देखते हैं आपके अंदर की क्या सुपर पावर है।
पाइल वन, आप ना काम को लेके बहुत ज़्यादा फन उसमें रहते हो, ठीक है ना। आपको देख के मतलब मजाक वजाक बहुत करते हो जब आप भी कोई काम कर रहे होते हो, कोई प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहे होते हो, कोई आपकी प्लानिंग चल रही होती है, तो उसमें ना आप ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हो। आप अपने जो भी आपके कलीग होते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, उन्हें लगता है यार ये काम को लेके भी इतना हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आप जानबूझ के उस वहाँ पे ना एक फ़न एनवायरनमेंट बना के रख दो, जिससे कि लोग ना थोड़ा सा खुल के काम करें, जिससे कि वहाँ पे लोगों को ऐसा ना लगे कि वो किसी के अंडर पे काम करें या प्रेशर में काम करें, और वो भी काम को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, और वो भी अपने वो आइडियाज़ देते हैं जो कि कभी कभी होता है ना, एक दायरे में सब रहते हैं, तो उसके बाद वो काफ़ी सारे आइडियाज़ होते दबा देते हैं, तो वो काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके जो लोअर आपके अंडर जो काम करते हैं या आपके जो कलीग होते हैं, वो भी आपको सजेस्ट करते हैं अपने आइडियाज़, ठीक है। तो उन्हें भी बहुत मज़ा आता है आपके साथ करके काम करके, या आपके अंडर भी कोई कनेक्शन होता है ना, जो आपसे आइडियाज़ लेते हैं, या आपसे आपके क्लाइंट होते हैं, या आपसे आपके बॉस होते हैं, उनको भी ना आपके साथ काम करने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपका जो नेचर है बहुत फ़नी नेचर है, ठीक है। कहाँ किसी भी मतलब आपका माइंड इतना शार्प है, फिर भी आप ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि काम को लेकर नहीं सीरियस चुपचाप होके काम करना है। अब काम आपके साथ जो काम लोग करते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ़न उनके साथ करते हो, ठीक है, और उनको भी बहुत मज़ा आता है आपके साथ काम करने में, उनको भी आइडियाज़ मिलते हैं और आपको भी उनके साथ आइडियाज़ मिलते हैं, तो बहुत मज़ा आता है लोगों को आपके साथ काम करने में, ठीक है। ये एक आपका सुपर पावर है आपकी। और देखते हैं क्या सुपर पावर है आपकी। आपकी सुपर पावर ये है कि आपकी फैमिली भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि उन्हें आप एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो देते ही हो, पर जैसे कहते हैं ना, एक पार्टनर को आपसे जो उम्मीदें होती हैं वो भी आप उसे देते हो, ठीक है। आपका जो पर्सन है वो आपसे हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, ठीक है। आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो। आप ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए जीते हो, आप खुद के लिए भी जीते हो, और सामने वाले को भी वो सारी चीज़ें देते हो जो कि उनको बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। आप लोगों को इतना प्यार देते हो कि सामने वाला बाहर कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। आपकी फैमिली को इतना प्यार आपसे मिलता है कि वो बाहर कहीं नहीं जाते, और आप भी उनको देते हो और वो भी आपको प्यार देते हैं, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं आप बाहर घुमाने भी लेके जाते रहते हो, ठीक है। आप उनको न्यू सरप्राइजेज़ भी देते हो, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ पेट एनिमल्स पाल रखे हों, ठीक है। आप ऐसा भी हो सकता है सामाजिक रूप से भी कुछ डोनेट करते हो, और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के अपनी फैमिली को उन लोगों से मिलवाते हो, तो आप सामाजिक रूप से भी काम करते हो। ऐसा नहीं है कि खाली अपनी फैमिली के साथ ही इंजॉय करते हो, आप अपनी फैमिली को ऐसी ऐसी जगह लेके जाते हो जहाँ पे कि एक चैरिटी, एक डोनेशन जहाँ पे करते हैं, वहाँ पे भी अपनी फैमिली को लेके जाते हो, ठीक है, जहाँ पे उनको वो चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो आपका जो नेचर है थोड़ा हट के लोगों को लगता है, जब आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा माइंड से काम करते हो, और जब फैमिली को टाइम देते हो या किसी भी अपने पार्टनर को, पर्सन को टाइम देते हो, तो उस वहाँ पे भी दिल से देते हो। ऐसा नहीं है कि अगर दिमाग से काम कर रहे हो तो दिल को बिल्कुल हल साइड में रख देते हो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे दिल का जगह है वहाँ पे दिल को, और जहाँ पे दिमाग को जगह देनी है वहाँ दिमाग को देते हो। ये आपकी सुपर पावर है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इस चीज़ का आपको आज पता चल ही गया होगा। आपके साथ ये है कि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो, और लोगों को खुशी देना आपको बहुत अच्छा लगता है, और आपको ऐसा नहीं है कि खुशी देना ही अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है जब मैं दूसरों को खुशी देता हूँ या देती हूँ तो उससे मुझे भी खुशी मुझे मिलती है, ट्रिपल खुशी मुझे मेरी तरफ आती है, ठीक है। तो आपने काफ़ी नई चीज़ों की शुरुआत भी करी है, जो कि आप करते रहते हो। ये आपको पता होगा कि किन चीज़ों की आपने नई शुरुआत करा, और काफ़ी नई चीज़ों की शुरुआत भी करते रहते हो। और एक लास्ट कार्ड देखूँगी मैं आपके लिए। आपकी सुपर पावर ये है कि आप कुछ ना नया नया करता रहते हो, तो आप लोगों के दुश्मन भी बनते रहते हैं। तो भाई दुश्मन तो उसी के बनते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स हो, तो आपके टैलेंट्स कूट कूट के भरे हैं, जैसे कि मैंने, आप उन लोगों की ना चिंता नहीं करते हो,
बोल रहे तो बोलने दो, मैं लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों या कोई आपने फंक्शन अटेंड करा हो आपके थ्रू। ठीक है, हो सकता है आप कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहते हो, तो लोगों ने ना उसमें रुकावटें पैदा करने की बहुत कोशिश करी, पर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं इनके साथ बात करूं, इनको टाइम दूं, इससे अच्छा है कि हम यहाँ से कट ऑफ हो जाएं, ये बोलते रहें, इनको जो बोलना है करने दें। ठीक है, हम अपना मूड के ऑफ करें, तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो। ये भी एक आपकी सुपर पावर है, और आप बहुत सही डिसीजन लेते हो। इसे कहते हैं एक स्पिरिचुअली डिसीजन। ठीक है, लोगों से मतलब कहते हैं ना, उनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग अपने जैसी थॉट रखेंगे वो वैसा ही आपको बोलेंगे। तो आप उन लोगों से ना, उनको डरा के रखते हो, उनको धमका के रखते हो, पर उनको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। ये आपकी एक सुपर पावर है। तो ये थी पाइल 1 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिए देना फ्रेंड्स, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बातें आपको कितनी रेजोनेट हुई हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप चाहते हो कि मेरी और भी बहुत सारी वीडियो देखना, इसी मतलब और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ करा था, तो देखते हैं पाइल 2 आपके अंदर की क्या सुपर पावर हैं, जो कि आपको पता है कि नहीं पता है, ये आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं पाइल 2 की साइकिक रीडिंग। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 आप लोगों के लिए जो मुझे महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गहरे इंसान हो। मतलब आपका जो सोचने का तरीका ना, बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हो किसी भी चीज़ में। मतलब कोई भी अगर आपसे कोई बात पूछाएगा तो आप उस बात की गहराई तक बताने लग जाते हो। ठीक है, अगर किसी ने आपसे रास्ता पूछा तो आप इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो। अगर कोई आपसे पूछा था कि ये क्यों हुआ, तो आप उसकी इतनी सारा मतलब डिस्क्राइब करने लग जाते हो, जबकि सामने वाला सुनना नहीं चाहता है। तो ये एक चीज़ आपकी रहती है। हाँ, जो आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, जो आप में इंटरेस्ट लेते हैं, या जो भी बात आप बता रहे होते हो, उन्हें तो बेनिफिट हो जाता है, पर कुछ लोग ना आपकी सारी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ पे भी आप ना बहुत ज़्यादा डीपली बातें बताने लग जाते हो। तो वो चीज़ें आपके अंदर है। आपसे कोई इतनी बात पूछे ना, आप उसके पूरा डीपली एक्सप्लेन करते हो, ये आपकी आदत है। और आप डीपली एक्सप्लेन ही नहीं करते हो, आप डीपली किसी भी बात की गहराई तक जाते भी हो। ठीक है, और आपने अपने जीवन में कुछ ड्रीम प्लान कर रखे हैं। ठीक है, और आप चाहते हो, आप अपने जीवन में ये चाहते हो कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, और वो ड्रीम्स थोड़े से अलग हैं और लोगों को थोड़े से अटपटे लगते हैं, पर आप उस ड्रीम को ना कंप्लीट करना चाहते हो। और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, और काफ़ी टाइम से आप कोशिश करने में लगे हो कि वो मेरे ड्रीम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये मुझे साइकिक रीडिंग में आपका दिखाई दिया। और बाकी हम देखते हैं कि आपके अंदर की क्या सुपर पावर है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। बाहर की वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स। पाइल 2 की अंदर क्या सुपर पावर है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 की क्या सुपर पावर है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। पाइल 2 की क्या सुपर पावर है, पाइल 2 की क्या सुपर पावर है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पाइल 2 आप लोगों की क्या सुपर पावर है, कि जो आपको पता है कि नहीं पता है, पर आज आपको पता चलने वाली है आपकी क्या सुपर पावर है। और पता लगी तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो देखते हैं आपकी क्या सुपर पावर है। तो आपकी सुपर पावर को देखते हैं। वाह, आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ना, आपके अंदर एक लीडरशिप की एक पावर है। ठीक है, लोगों पे ना एक एटीट्यूड है आपके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा एक ईगो भी है कह सकते हैं। थोड़ा सा आपके अंदर एक अपना एक कहते हैं ना, आप चाहते हो कि मैं हुक्म दूं और लोग मेरे हुक्म का पालन करें, चाहे फिर वो घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो। ठीक है, और काफ़ी बार लोग बाग आपका हुक्म का पालन भी करते हैं। अगर आप कोई हाई पोजीशन में हो तो वहाँ पे होता भी होगा,
पर आप ये चाहते हो कि मेरे घर पे भी वो चीज़ें हों, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी बातें बताते हो आप ऐसे ही नहीं बताते हो, आपको चीज़ के बारे में कुछ ज्ञान है, कुछ नॉलेज है और कुछ जानकारी लेके आप बैठे हो, तभी आप उसके लिए बोल रहे हो। पर लोगों को ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत छोटे हो, ठीक है। मैंने कहा ना, जैसे आप जॉब में हो तो वहाँ पे तो कोई इशू नहीं आता है, पर जैसे कि आप अभी स्टडी कर रहे हो, कोई अभी पोजीशन नहीं आई है, अभी आपके खुद की एज कम है, तो कभी कभी तो आपके घर वालों ने आपकी बात मान भी ली होगी, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक है। आपके अंदर एक एटीट्यूड, ईगो जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक है, क्योंकि मैं उसकी जानकारी रखता हूँ, ठीक है, या रखती हूँ। अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप की आप लॉजिकल बातें ज़्यादा करते हो, ठीक है ना। आप हमेशा एक कहते हैं ना, इमोशनली होके नहीं सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हो। पर आप ना, आपके इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे खतरनाक लोग घूमते रहते हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपका जो नेचर है, पर आप ना हमेशा उन खतरनाक लोगों के शिकार होते रहते हो, तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। आपकी सुपर पावर का फ़ायदा वो लोग लेते हैं जो कि आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो तो उस समय तो दिखाएंगे कि वो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, पर एक पल में ही इन लोगों ने आपकी जो खूबियाँ आपके अंदर है, उस आइडियाज़ को लेके, उस चीज़ को ग्रैब करके उन्होंने उस चीज़ का क्रेडिट खुद ले लिया होगा, और आपको मतलब आपको चीज़ का पता ही नहीं चला होगा कि उस चीज़ का क्रेडिट जो आप, मतलब जिस चीज़ की जानकारी आप रखते थे, या जिस चीज़ के बारे में आपने बोला था, या जिस चीज़ का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये आपके साथ होता है, तो ये एक सुपर पावर तो है, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्रेडिट है कोई और ले रहा है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, बातें आप ही ने बोली होती हैं, आइडियाज़ आपके ही होते हैं, काम आप ही ने करा होता है, पर क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो ये रीडिंग फिर आपके लिए है। और इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो कि कौन है वो आपके आसपास। पहले तो मीठा मीठा बनता है, और आपके ही आइडियाज़, आपके ही बातें, ठीक है, लोगों को बता के और उसका क्रेडिट पहले खुद ले लेता है। तो आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, कौन है आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन जो कि मतलब नाम आपका होता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो ये खूबियाँ हैं, खूबिया के साथ एक अलर्ट पना भी है आपके लिए। अलर्ट मतलब कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से, ठीक है। इसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, आपके साथ हुआ होगा ऐसा। और देखते हैं आपके अंदर की क्या खूबियाँ हैं, सुपर पावर क्या है। आपके अंदर सुपर पावर ये है, चाहे आपके कितनी भी हाई पोजीशन में हो, कितनी आपने एजुकेशन कर ली हो, पर आपके अंदर वो एक मतलब जैसे बताया कि आप चाहते तो हो कि लोग आपके अकॉर्डिंग चलें, ठीक है, पर आपके अंदर बचपना है कम्युनिकेशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप ऐसे बातें करते हो जैसे एक छोटा बच्चा बात करते है। एज बड़ी होगी या कम होगी वो आप देख लीजिएगा, पर आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा एक अनमेच्योरिटी भी झलकती है, ठीक है। तो वो अनमेच्योरिटी तब तो अच्छी लगती है हंसी मजाक के लिए, या फिर कभी जब आप फन मूड में होते हो, या फिर थोड़ा सा चीज़ें कभी कहते हैं ना जिसको हल्के में लेना हो, मतलब बहुत बड़ा टेंशन वाली बात हो गई हो, या किसी ने बहुत बड़ी बात, कहते हैं लड़ाई झगड़ा में तो ये हल्की फुल्की लगती है बातें, पर कभी कभी जब कभी बहुत बड़ी बातें होती हैं तो यहाँ पे ये जो बातें होती है ना, तो कभी कभी इशू का कारण भी बन जाती है। तो मुझे आपकी जो है ना खूबियाँ जो है ना, वो कमियाँ में होती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा ना अपने कम्युनिकेशन जब करते हो तो थोड़ा सा संभल के किया कीजिए। आपका इंटेंशन कभी किसी का दिल दुखाने का नहीं होता, किसी को हर्ट करने का नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा अनमेच्योरिटी तरीके से कम्युनिकेशन कर जाते हो जो कि लोगों को पसंद नहीं आती है, ठीक है। आपका इंटेंशन होता है लोगों के साथ फ़न करने का, ठीक है, आप लोगों के साथ मजाक करना चाहते हो, पर लोग ना उसको थोड़ा सा गलत ही इंटेंशन से लेके जाते हैं, और उसी के पीछे थोड़ा सा वो महाभारत खड़ी कर देते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक हल्के मोमेंट में रखना चाहते हो, पर बातें कहीं और ही चली जाती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा न्यू सोच की आपकी थॉट है, ठीक है। आप कभी कभी ऐसी जगह पे भी जाते होंगे जहाँ पे वो लोगों के दिमाग में वो आइडियाज़ नहीं आए हों, पर आपके दिमाग में आइडिया, मतलब आप एक ऐसी नई चीज़ों की शुरुआत करने की कोशिश करते हो, मतलब जहाँ पे एक चीज़ चली आ रही है, एक प्रथा चली आ रही है, एक सिस्टम चला आ रहा है, आप उन चीज़ों में एक ऐसे ऐसे आइडियाज़ लोगों को देते हैं जो कि लोग कहते हैं कि ये पहले से ही ऐसी चली आ रही है, आप इसको ऐसे ही चलने दो।
और कहीं ना कहीं आप उनके अगेंस्ट में चले जाते हो। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है। वैसे देखा जाए तो आपका जो आइडियाज़ हैं, आपके जो जो लोगों को आप एक नए तौर पे आप लेके जाना चाहते हो, वो अगर फॉलो की जाए तो बहुत जल्दी जल्दी हमारे जो लोगों की सोच है वो बदले। पर कुछ लोग उस चीज़ को बदलना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को चीज़ में रहने की आदत हो गई है। तो ये एक आपकी सुपर पावर है कि कहीं ना कहीं आप नई सोच से अपनी जो सोच है उसको प्रैक्टिकली लाना चाहते हो। और काफ़ी बार आपने अपनी ये सोच, मैंने कहा ना आपका एक ड्रीम है, ठीक है, आपने के ड्रीम को थोड़ा सा पूरे होने में टाइम लग रहा है। आप थोड़ा सा दुनिया को, यूनिवर्स को और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हो। और वो चीज़ें कभी कोई कोई एक्सेप्ट कर लेता है, कभी कभी कोई चीज़ों के ख़िलाफ़ हो जाता है आपके। तो ये चीज़ें आपके साथ होती है। तो ये आपकी सुपर पावर है कि आप थोड़ा सा लोगों से हट के एक सोच रखते हो। आप बेफिक्र रहिए, आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जो कि आपकी ही सोच के होंगे। तो आपकी एक सुपर पावर है। और क्या है आपकी सुपर पावर? आपकी सुपर पावर ये है कि आपको एक अपने जीवन में एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ मिलते ही आपको अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिले इस पर्सन के साथ जुड़ने पर, ठीक है। और उसके साथ आपका बहुत अटूट कनेक्शन हो और जो कभी न टूटे नहीं। हो सकता है इसके साथ आपकी मैरिज हो या ना हो सकता है मैरिज हुई भी हो और शायद होने ना होने के चांसेस भी हों। पर इसके साथ आपका जो एक एक्सपीरियंस रहेगा ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। उसके साथ रह के आपने बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में लोगे। और मतलब कहते हैं ना कि बहुत ऐसी चीज़ें आपको आप पता चलेगा, जो ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेगी, ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे जो कि जीवन के लिए बहुत मतलब अलग एक्सपीरियंस होंगे, बहुत स्पेशल लेसन होंगे आपके लिए, ठीक है। आपको प्यार की परिभाषा समझ में आएगी, जीवन जीने का मकसद क्या होता है ये पता चलेगा। हो सकता है आपको स्पिरिचुअल के बारे में भी इनसे जुड़कर कुछ नई बातों के बारे में पता चले। तो आपकी सुपर पावर ये है कि ये जो पर्सन आपके जीवन में आएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस आपको दिला के जाएगा। तो ये एक आपकी सुपर पावर है कि इस पर्सन के आने से आपके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। हो सकता है आपको अपने टैलेंट्स के बारे में पता चलो और अपनी क्वालिटीज़ के बारे में इसके साथ जुड़ने के बाद ही आपको पता चले। और कुछ सुपर पावर तो आपको यही बताएगा। और हो सकता है कि इन चीज़ों के साथ मतलब इनके साथ जुड़ने के बाद आपको अपनी पावर का पता चलेगा, तो हो सकता है उसके थ्रू आप अर्निंग भी करने लगो। तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा इस पर्सन के आने से। बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस आपका होने वाला है इस पर्सन के आने से। और क्या सुपर पावर है आपके जीवन में, और देखते हैं क्या सुपर पावर है आपकी। सुपर पावर ये है कि आप बहुत ज़्यादा दूरदर्शी हो, ठीक है। और जो चीज़ और नहीं सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसी प्लानिंग करते हो। आपके माइंड का जो एक माइंड चलता है आपका बहुत अलग तरीके से चलता है। आप ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हो, ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं जो कि लोगों को, बहुत हाई लेवल के लोगों को पसंद आते हैं, ठीक है ना। हाई पर्सनैलिटी के लोगों को पसंद आते हैं। जो छोटे लोग होंगे या फिर जो उस चीज़ की जानकारी नहीं रखते होंगे तो वो उसको एक मजाक में लेके जाएंगे। पर वहीं एक हाई प्रोफाइल की पर्सनैलिटी होगी तो वो आपके इस आइडियाज़ की बहुत तारीफ़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन अर्थ से बहुत जुड़ा हुआ है। और हो सकता है आप ऑर्गेनिक कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने के बारे में भी सोच रहे हो जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए। और ऐसी चीज़ों पे काम होना चाहिए जिससे कि होता है ना कि काफ़ी हम ऐसी केमिकल चीज़ों पे काम कर रहे हैं और ऐसी मेडिसिन चल रही हैं, ऐसे हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट चल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं बीमारियां फैल रही हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो कि जिससे कि लोगों को उस चीज़ों को लोग मतलब उस चीज़ों का खेती भी करें, उस चीज़ों के ऊपर ध्यान भी दें, हमारा जो पर्यावरण भी है, एनवायरनमेंट है, वो भी ठीक रहे और उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम भी खुश रहें, ठीक है ना। आप ऐसे ऐसे मतलब मैं बता नहीं सकती, आप ऐसे ऐसे दूरदर्शी के बारे में सोचते हो
मैं वही कह रही हूँ ना, आपके जो आइडियाज़ होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बहुत डीपली सोचते हो। और जब आप अपने ऐसे आइडियाज़ लोगों को शेयर करते हो, हाई प्रोफाइल के लोगों को जो इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो और उनसे डिस्कस करते हो, तो वो आपके आइडियाज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं और आपके साथ काम करने का उनका मन भी करता है। पर जब आप ऐसे लोगों से जुड़ोगे या ऐसे लोगों के कनेक्शन में आओगे, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। पर आपके अंदर वो चीज़ है कि आप बहुत आगे तक की सोचते हो और आप ऐसा सोचते हो जिसमें आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में आपका माइंड चलता है, तो ये आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। पर वही है ना, लोग जिस चीज़ की कदर ना करें तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही वाली बात है, आपकी बातों को वही समझेगा जो इसकी वैल्यू करता होगा, मतलब जो जिसके समझ में ये बातें आएंगी। और क्या पावर्स है आपकी, आप लोग एडवाइस बहुत अच्छे करते हो, ठीक है। हो सकता है आप इसे अपना अर्निंग सोर्स भी बना सकते हो। काफ़ी बार आपने लोगों को ऐसी गाइडेंस दी है, लोगों को एडवाइस दिए हैं। काफ़ी बार तो आप ऐसे लोगों को दे रहे थे जो कि आपकी कदर कर ही नहीं रहे थे। फिर आपने धीरे 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 कहते हैं ना, काफ़ी टाइम तक आपने ठोकर भी खाई। पर मानो जैसे यूनिवर्स ने आपको, जिन लोगों को ना, अभी कुछ लोग अभी ठोकर खा ही रहे होंगे, कुछ लोगों को शायद एक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया होगा जहाँ पे कि वो लोगों को एडवाइस देते हैं और लोग उनकी एडवाइस से बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं और इससे वो अर्निंग भी करते हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप कोई साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, लोगों को गाइड करते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप सेल्स लाइन में भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर यह है कि लोगों को आपकी बातों से काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं और काफ़ी आप ऐसे गाइडेंस देते हो लोगों को जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आपके पास आके उनको काफ़ी सारे क्वेश्चनों के आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। आप शायद उनसे अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो धीरे धीरे आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। लोग आपके पास आके, लोग आपसे अपनी परेशानियां बता के, काफ़ी बार लोगों ने अपने ऐसे दुख आपके सामने शेयर करे होंगे जिसके आपने बहुत अच्छे आइडियाज़ लोगों को दिए होंगे और लोग उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी रहे हैं, ठीक है। और शायद आप उससे अब अर्निंग भी करते हो, ये मुझे आपका दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप एक हीलर हो, ठीक है। हो सकता है आप कोई साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे लोगों को होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे लोगों को गाइडेंस देते हैं, ठीक है। और आप बहुत ऐसे इन चीज़ों में भी एक मनोवैज्ञानिक तौर से भी लोगों को कंसल्ट किया। आप देखते हैं कि अब कंपनियों में भी कितने हरासमेंट होते हैं, फैमिली में भी इतनी इतनी लोगों की टेंशन्स होती हैं, ठीक है। और कुछ लोग अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही होती है, तो उसके चीज़ों को सोच सोच के भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब में वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने कोर्सेज़ कर रहे हैं, कुछ अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पर उनको वो स्ट्रगल करते करते वो ग्रोथ नहीं नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो आपको उन लोगों को गाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है। अगर आपको अपनी सुपर पावर का नहीं पता है तो आप इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। दिमाग की समझदारी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं आपके अंदर क्या सुपर पावर है। आपके अंदर की सुपर पावर यह है कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी आपके साथ रहती है, ठीक है। कोई पावर आपके साथ रहती है और वो आपके थ्रू कुछ काम करवाना चाहती है। कोई हाई लेवल का, मैंने जैसे कहा कि आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ करने के लिए आपका पर्पस है और आपके पीछे भी कोई सुपर पावर है जो कि आपसे वो करवाना चाहती है और उसके लिए आप कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। और वो सुपर पावर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो आपके थ्रू वो आपसे काम करवाना चाहती है, ठीक है। और एक बहुत सुपर एनर्जी आपके साथ रहती है और वो आपको बहुत ऐसे ऐसे डीपली, मैंने जैसे बताया, आपके माइंड में जो ये आइडियाज़ आते हैं वो इन्हीं के थ्रू आते हैं और ये आपके थ्रू कुछ काम करवाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कितना डिस्टर्ब हो रखा है और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं जिसका ये टेक्निकल चीज़ों ने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अर्थ, हमारा ये एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है। तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए आपको, आपका जो माइंड है उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो और वो बताता भी है और शायद आपके दिमाग में आइडियाज़ भी आते हैं।
तो ये आपके साथ एक सुपर पावर है जो आपको आइडियाज़ देती रहती है। अब आप उस पर कितना काम कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हैं, पर वो आपको आइडियाज़ देती रहती है। अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक सुपर पावर चाहती है आपसे कि आप ये काम करो, ठीक है। तो इस पावर के बारे में अगर आपको पता चला तो आप उस पर एक्शन लेना अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए ये सुपर पावर आपके साथ जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि आप इस पावर पे काम करो। तो और इसके पावर को यूज़ करने के बाद जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या सुपर पावर आपके अंदर है। आपके अंदर है सुपर पावर जस्टिस करने की। आपके अंदर यह है कि आप लोगों को बहुत एक समान रूप से देखते हो, लोगों के साथ सही डिसीजन लेते हो, उनके साथ कोई पार्शियलिटी आपके अंदर नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप गलत हो तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई भी हिचकिचाते नहीं हो, ठीक है। वो घर हो बाहर हो कहीं पे भी हो सामाजिक रूप से, तो ये चीज़ आपके साथ रहती है। और ऐसा नहीं है आपके पास भी कोई ऐसा मैटर लेके आता है, ठीक है, तो उसमें भी आप बहुत गहराई पे जाते हो। पहले तो कोई भी चीज़ के बारे में आप सोचते हो तो बहुत गहराई पे जाते हो। जैसे कि मैंने कहा भी आपकी साइकिक रीडिंग में आप ना बहुत डीपली सोचने वाले इंसान हो, और कुछ लोगों को तो आप ऐसी ऐसी बातें बता देते हो जो कि उनके ऊपर सर से चली जाती है, मतलब ऊपर से चली जाती है, उनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपकी जो सोचने का तरीका है, आपका बात करने का जो तरीका है बहुत हाई प्रोफाइल का है। हर कोई आपकी बातों को नहीं समझ सकता, आप उनको इतने डिस्क्राइब करके बताते हो, वो सुनना तक नहीं चाहते हैं, आप उनके सामने वो बातें रखते हो, तो वो चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है। और कभी कभी आपने लोगों को सामने ऐसी ऐसी बातें आई हैं तो आपने कभी कभी ऊपरी ऊपरी बातों पे डिसीजन नहीं लिया है, आप उसकी बातों पे गहराई पे जाते हो और फिर जाके आप उनकी बातों का डिसीज़न लेते हो। आप तभी उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हो जब आपको लगता है कि अब आपको इसके लिए डिसीज़न दे देना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जस्टिस करते हो, कभी किसी के साथ अपनी साइड से तो गलत नहीं करते हो, क्योंकि मैंने बताया आपके अंदर एक सुपर पावर भी है, वो आपको गलत डिसीज़न कभी लेने नहीं देती है। बहुत ही कम हुआ होगा जब आपने कोई गलत डिसीज़न लिया होगा, जब आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी होगी तभी भी हुआ होगा। वैसे ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जस्टिस करते हो, अपने साथ भी और लोगों के साथ भी। ये मेरे को आपके लिए एक सुपर पावर का दिखाई दिया है। और देखते हैं आपके अंदर की क्या सुपर पावर है। ये लास्ट कार्ड है। आपके अंदर की सुपर पावर की ये है कि आप जो लोग सब कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे। आपका सोचने का तरीका लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, आप जो भी करोगे यूनिक करोगे, ठीक है। आपके माइंड के आइडियाज़ खुद के होंगे, खुद के एक्शन लोगे, खुद की सोच होगी, लोगों के हिसाब से तो आप नहीं चलते हो। कहते हैं ना, सबकी भीड़ में आप नहीं चलते हो, आप लोगों से हट के काम करते हो, ठीक है। ये एक आपकी सुपर पावर है, और जब जब आपने अपनी सुपर पावर पे ध्यान दिया है तो आपके सामने वो आइडियाज़ कंटिन्यू आते रहते हैं। अगर आपने इसको ध्यान दिया नहीं है तो ध्यान देना शुरू करिए, आपके दिमाग में बहुत यूनिक आइडियाज़ आते हैं। और जब भी आप अकेले शांत जगह पे जाते हैं तब ये आइडियाज़ आते हैं। जैसे पार्क में जाओगे, ग्रीन हिल स्टेशन में जाओगे, या फिर कोई भी ऐसी कोई ओकेशन मतलब ओशियन वाली जगह पे जाओगे, ठीक है, या फिर आप कहीं बीच पे चले जाओगे, तो वहाँ पे जब जाते हो ना आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और आपका मन करता है मैं तुरंत एक्शन लूँ उस जगह पे जाके, ठीक है। ऐसे ऐसे तो आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं। भाई आप तो बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में आइडियाज़ ही कुछ डिफरेंट है और आपकी बातें ही कुछ अलग ही होते हैं। हर किसी के समझने वाली बातें नहीं होती, हर कोई आपको समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि एक आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग, मतलब यहाँ पे कुछ लोग होंगे, सबके लिए तो नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी होंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों की शुरुआत करने के लिए भी आए हैं, ठीक है। वो अपने बारे में नहीं, आप लोगों का नेचर भी है लोगों के बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, लोगों के बारे में सोचना। आप सिर्फ अपना अपना फ़ायदा नहीं देखोगे, आप लोगों के बारे में सोचते हुए चलोगे। तो ये सारी खूबियाँ मुझे आपके अंदर दिखाई दिए हैं, ये सारे मतलब टैलेंट्स हैं आपके अंदर। अगर आपको अभी तक इन चीज़ों का पता नहीं चला, आपको ऐसा लगता है कि आपको जो ज्ञान है, जो जानकारी है, क्योंकि आप ये सारा ज्ञान इसी जन्म में नहीं लिया है, आप पहले भी काफ़ी टाइम से इन चीज़ों पे रिसर्च करते हुए आए हो। तो ये सारे ज्ञान सब इसी जन्म में नहीं, आपने कुछ इस जन्म में भी अर्जित किया है, कुछ पिछले जन्म में भी अर्जित किया है। अब आपको ऐसा लगता है कि अब उस पर एक्शन करने का टाइम आ गया है,
बहुत टाइम हो गया मेरे को इस चीज़ का ज्ञान अर्जित करते करते। अब इन चीज़ों के पीछे मुझे अब एक्शन लेना चाहिए। पर होता क्या है कि आप उन लोगों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं जिसको इसके बारे में पता ही नहीं होता है, जो इस चीज़ में जानकारी ही नहीं रखते हैं। तो आप वेट कीजिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते होंगे, ठीक है, और आपसे जुड़ेंगे, आपसे विचार विमर्श करेंगे और आपके साथ वो हेल्प भी करेंगे। और जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम है आगे जाके करने का, वो आप आगे कंटिन्यू कर भी पाओगे, ठीक है। आपका जो ड्रीम है उसमें आप अकेले नहीं हो, आपसे ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आपसे जुड़ी हुई है, और भी ऐसी पावर्स से यूनिवर्स आपको मिलाएगा जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी आपने ड्रीम प्लान कर रखा है उसमें आपकी हेल्प करने आएंगे, और आप ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ोगे, जैसे मैंने बताया कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी होगे, ठीक है, और आप अपने लिए नहीं औरों के लिए भी करोगे, ठीक है। आपका नेचर हमेशा लोगों की हेल्प करने का हमेशा ही रहेगा, ठीक है। और पर यह है कि हो सकता है कि आपका प्रोफाइल का पार्ट भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं खूबियाँ। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ पे रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर कुछ बातें भी रेजोनेट हुई हैं कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी और को शेयर करनी तो ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छी लगी पायल 2 आपकी रीडिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हो, बहुत डीपली आप सोचते हो, ऊपरी ऊपरी मलाई नहीं चाटते हो, ठीक है, ऊपरी ऊपरी चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हो। जब तक आप बातों की गहराई में नहीं चले जाते हो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको चीज़ की गहराई पे जाना ही होता है, तब जाके आप चीज़ों में आप ना, एक मेरे को ये दिखाई दे रहा है, जैसे आप छोटे हो, छोटे से मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी ना, आपको अपने जीवन में ना वैसे वैसे एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है, या फिर वो एक मेंटली तौर से हो, ठीक है ना। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आप कुछ ना कुछ सीखोगे, बहुत अच्छी अच्छी भी आएंगी, बहुत बुरी बुरी भी आएंगी, पर उनसे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। ऐसा नहीं है बुरा आया तो आप नहीं सीखोगे, बुरी भी चीज़ों से भी सीखोगे, अच्छी चीज़ों से भी सीखोगे, पर कुछ ना कुछ सीखते हुए ही रहोगे आप। ऐसा नहीं है कि आप, और आपका सबसे बड़ी बात है आपके कम्युनिकेशन में वो चेंजेस दिखेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों से मिलते रहोगे आपकी कम्युनिकेशन में वो बदलाव आता रहेगा, और कभी भी आप एक जगह में नहीं रहोगे, आपके अंदर चेंजेस करने की भावना रहेगी, ठीक है। आप एक जगह रुकोगे, फिर आप सोचोगे मुझे कुछ और करना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ों में फिर आप सोचोगे मुझे कुछ और करना चाहिए। आपका नेचर भी थोड़ा इस तरीके से है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये थी रीडिंग, डीपली बहुत मैंने रीडिंग करी, आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे इस रीडिंग पे प्यार दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक।